हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी सुबह सुबह से शुरू हो रहा था, सुबह नाश्ते से। तो ये जो रात मैंने दही जमाई थी वो सुबह जम गई थी, सुबह जल्दी जम गई थी, तो मैंने उसे 5 बजे फ्रिज में रख दिया था और अब ये 9 बजे का टाइम था। तो मैं हस्बैंड को दही दे रही थी पहले, तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको नाश्ता बना दिया था। तो दही बड़ी ज़बरदस्त सी बन गई थी, तो मैंने पहले उनको दही दे दी थी और उसके बाद साथ में मैंने अपनी चाय भी रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि चाय के बगैर मेरी सुबह शुरू नहीं होती। मैं ये दही दूध इन चीज़ों से मेरा गुजारा नहीं होता, मुझे चाय का कप लाजमी चाहिए होता है। और जिस दिन मुझे चाय नहीं मिलती उस दिन मेरे सर में शदीद दर्द रहती है और मैं तकरीबन पूरा दिन सोई रहती हूँ। तो ये ऐसा नशा है मुझे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चाय बना रही थी और चाय हो गई है मेरी रेडी बन के। और इसको देख के जो सुकून आता है ना, वो किसी चीज़ को देख के नहीं आता। तो बस उसके बाद मैंने हमदान को नाश्ता बना दिया था और आज हमदान देखें कितना तसल्ली से नाश्ता कर रहा है, क्योंकि ज़ावियार नानो के घर है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि वो नानो के घर गया हुआ था। तो वरना वो होता है तो ये अंडा कहीं और होता, ब्रेड कहीं और होती और हमदान साहब कहीं और होते तो ये नाश्ता होता। तो खैर माशाल्लाह आज मेरा बेटा फुल तहज़ीब से नाश्ता कर रहा है और यहाँ पे मैं और हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे। अच्छा, मैंने हस्बैंड के लिए ना ब्रेड अंडा बनाया था, तो उन्होंने कहा नहीं जी मेरा मूड कुछ और खाने को है। तो फिर रात को मैंने आलू वाले चावल बनाए थे, तो उनको आलू वाले चावल वैसे ही बहुत पसंद है, तो फिर उन्होंने आलू वाले चावल खाए थे और मैंने ब्रेड अंडा खाया था और उनका ब्रेड अंडा फिर मैंने रख दिया था। उसके बाद हमने जाना था बच्चों के स्कूल का पता करने के लिए। तो हम लोग ब्लूमफील्ड का सोच रहे थे और सिटी स्कूल भी था ऑप्शन में। तो आज हम ब्लूमफील्ड विज़िट करने गए हुए थे, वहाँ पे डिटेल्स वगैरह लेने के लिए। तो बस फिर यहाँ आ गई थी मैं ब्लूमफील्ड और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, 20-25 मिनट लग गए थे अंदर ऑफिस में सारी बात वगैरह करते हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनके बच्चों का भी एडमिशन होना है। तो बस फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी और फिर कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि ज़ावियार भी नहीं था, तो बहुत सुकून था। तो मैंने रेस्ट किया, पूरा दिन एंजॉय किया मैंने और हमदान ने। तो बस ये शाम का टाइम था, तो मैंने मम्मा को कहा भी ज़ावियार को भेजें, तो वो कहती हैं वो नहीं आना चाहता, वो कहता है मैं नहीं आता। तो उसको फिर धोखे से लेके आया गया था। पहले उसको नाना बाबा ले गए थे शॉप पे अपनी, और फिर वहाँ से मेरी बहन उसको ले आई थी कह के हम घर जा रहे हैं, नानों के घर जा रहे हैं। तो बस जब वो उसको यहाँ लेके आई तो उसने रास्ते में ही रोना शुरू कर दिया था। पर वो घर आके ओके हो चुका था, उसने बिल्कुल पार्टी बदल ली थी। और घर आके उसने कहा मम्मा मैं तो बहुत उदास था आपके लिए, जबकि वो बिल्कुल भी उदास नहीं होता मेरे लिए। वो बस चाहता है कि मैं हर टाइम नानों के घर ही रहूँ, उसकी बेस्ट प्लेस है नानों का घर। तो बस यहाँ पे जी मैंने उसे कहा, मैंने कहा ज़ाविया मुझसे मिलो, और ये हमदान देखें उसको पैम्पर कर रहा है, उसको मिल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बड़ा खुश हो गया था हमदान, क्योंकि उसका दिन बहुत बोर गुजरा था, उसको मारने वाला कोई नहीं था, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था, उससे चीज़ें खींचने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पे जी हम ज़ाविया साहब अभी तक सिर्फ सख्ते में है कि मैं कहाँ आ गया हूँ फिर से अजाब में जबकि हमदान उसको फुल प्यार कर रहा है, उसको गले मिल रहा है। तो ये हमदान मुझे बता रहा है मामा मैंने उसको पारी किया है उसने मुझे कोई रिस्पांस नहीं किया। खैर जी हम ज़ाविया साहब होश में आ चुके थे और उसको पता चल चुका था कि यहाँ ही रहना है और यहाँ पे अब गुजारा ही करना है बेचारे ने। तो खैर वो आ चुका था होश में और ये इनके दोबारा से वही सब काम शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से मैं इसको भेजती हूँ नानों के घर। तो खैर ये जी अब अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह, उदास तो हुए थे दोनों ही। तो फिर एक दूसरे के साथ इन्होंने बहुत देर खेला और जहाँ ये 10 बजे सोते हैं 9 बजे सोते हैं, ये फिर बहुत देर तक जागे थे, अपनी उदासी ख़त्म की थी। तो ये जी नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे मैंने सोचा बच्चों को ट्रीट देती हूँ। ट्रीट क्या, मैंने एक दिन पहले ना मदर इन लॉ ने किसी के लिए केक का कहा हुआ था, तो मैंने उनको बना के दिया, तो ज़ाविया रोने लग गया नहीं मैंने भी खाना है। तो उस टाइम पे मटेरियल नहीं था मेरे पास और ना गैस भी जाने वाली थी, मैं पतीली में बनाती हूँ केक। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि ज़ाविया मैं आपको कल लाजमी बना दूँगी। तो उसको वही फिर मैंने सोचा था क्रीम केक बनाऊँगी, तो बस वो क्रीम मैंने हस्बैंड से कही थी, वो भूल गए थे लेके आना। तो मैंने सोचा इनको ना सिंपल केक बना देती हूँ। उस सिंपल केक को ही मैंने बहुत अच्छा करके बना दिया था, तो उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया था। तो एक टाइम था कि मैंने बेकिंग की मैं केक्स वगैरह भी सेल करती रह गई थी, तो फिर बिल्कुल छोड़ दी, तो मुझे रेसिपी तक ही भूल गई थी। तो बहुत टाइम बाद एक कल मैंने स्पंज बनाया था और एक आज बच्चों के लिए बना रही थी मैं। तो एक चीज़ आप कितना करते हो और फिर वो छोड़ देते हो तो जहन से निकल जाता है। खैर यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसकी वो करने के लिए टॉपिंग वगैरह के लिए, तो फिर मैंने खुद ही चॉकलेट सॉस बना ली थी घर में, वो कोको पाउडर वगैरह से, बहुत सिंपल है और बहुत यमी बनती है।
तो यहाँ जी मैं बच्चों के लिए बड़ा प्यारा सा इसको डेकोरेट करने का सोच रही थी। जैसे मैंने आपको कहा था मैं एक टाइम में बेकिंग भी करती रही थी, तो ये मेरे पास स्प्रिंकल्स वगैरह बहुत सारे थे, मैंने ऑर्डर किए हुए थे, मंगवाए हुए थे कस्टमाइज़ केक्स वगैरह के लिए। तो बस ये वही मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इनको ज़रा अच्छा सा डेकोरेट करके ना फिर इंजॉय तो करें ना बच्चे अपनी ट्रीट। तो ये ऊपर कैंडल तो मस्त थी, क्योंकि जब भी हमारे घर में बाहर से भी केक आता है या घर में बनता है तो बर्थडे तो ज़रूरी है ना किसी न किसी की। तो ये देखें आज फिर जावेद साहब की बर्थडे थी और उसकी बर्थडे में जो गेस्ट था वो हमदान था। इसकी क्लैपिंग से आपको लग रहा होगा कि कितना मज़ा आ रहा है इनको बर्थडे करते हुए। खैर यही था जी आज का व्लॉग और यही सब कुछ था। बस बच्चों को मैंने थोड़ी सी ट्रीट दे दी थी, खुश हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रीट बच्चों को देनी चाहिए। अगर कुछ आप उनके लिए ऐसा बना लें जो उनको शौक़ हो खाने का, उन्हें पसंद हो, तो लाजमी उनके लिए बनाना चाहिए। बच्चे खुश हो जाते हैं। तो खैर यही था जी आज का व्लॉग। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।